हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, वॉइस नाम का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस वॉइस नाम के टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग। इस टॉपिक का नाम क्या है? आपके पास में वॉइस है, जिसको आप लोग एक्टिव और पैसिव का नाम देते थे। वॉइस के दो भाग होते हैं, ध्यान देना। एक तो होता है आपके पास एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपके पास में पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। वॉइस में आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में बात करें तो इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपन लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। पहले इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनाते हैं वो अपन पहले जान लेते हैं। याद रखिएगा, पहला तरीका जो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बनाने का, वो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके। जब आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी कुछ आ जाता है, इसको हम इंग्लिश में नाम दे देते हैं रेस्ट ऑल, शेष बचा हुआ भाग। और दूसरा तरीका होता है जब हम WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं। WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। और देखो, ये रेस्ट ऑल नाम का जो शब्द लिखा है, इसका मतलब है शेष बचा हुआ भाग, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, जो भी है। दो प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। जिस सेंटेंस की शुरुआत आप हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, उसका जवाब यस और नो में दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो दो प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। यहाँ से सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हो, तो पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव ही रहने वाला है। ये आपको याद रखना है। अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी क्या होना चाहिए? आपका इंटेरोगेटिव ही होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। जबकि एक टॉपिक आता है आपके पास में इंग्लिश में, नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं। ये जो नरेशन नाम का टॉपिक है, नरेशन में हम लोग जो डायरेक्ट स्पीच में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसको बदल के अपन असरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। पर जो वॉइस है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, अपन बात करते हैं। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, इज शी राइटिंग अ स्टोरी। ये हमारे पास में एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। पहले तो आप पता कर लीजिए कि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या। तो आपने देखा राइटिंग मैन वर्ब है, अ स्टोरी बोलो, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इस प्लस ING फॉर्म दिखाई दे रहा है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या दे रखा है? आपके पास में अ स्टोरी दे रखा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अ स्टोरी के लिए वर्ब लगेगा। अ स्टोरी भी सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पर भी बोलो कैसा लगने वाला है? इज लगने वाला है। सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इज अ स्टोरी। ING फॉर्म को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे चेंज करके लिख देते हैं बीइंग। और राइट का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बोलो कौन सा होता है? रिटर्न हो जाता है। बाई अपन क्या लिख देते हैं? हर लिख देते हैं। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका है। तो याद रखना, एक्टिव वॉइस में आपके पास में जो सेंटेंस होता है, आप चाहें तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर भी देख लेना। एक्टिव वॉइस में आप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ लिखा करते हैं। जब आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो याद रखना, आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। ये याद रखना है आपको। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो आ रहा था, तब ये सब्जेक्ट के अनुसार आ रहा था। इस बार पैसिव वॉइस बन रहा है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। इतना याद रखना है। मेन वर्ब का आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म होता है। और लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। बाई प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। ये पैसिव वॉइस बनाने का तरीका रह जाएगा। और अपन अगला सेंटेंस बना लेते हैं। एक दो सेंटेंस और देखते हैं इसी के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखिएगा, एक्टिव वॉइस में आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, हैव यू डन इट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके पास है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको आपको। बोलिए क्या किया जाए?
तो पहले तो आप सेंटेंस से पता कीजिएगा, ये वाला सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है आपके पास में, और ये ऑब्जेक्ट है। डू चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब इट ऑब्जेक्ट रहेगा, और ये आपके पास में हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्या किया जाए बताइए। तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है वो किसके लिए लगाना है बताओ इस बार, इट के लिए लगाना, ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है। तो बताओ इट सिंगुलर होता है, तो बोलो इस बार क्या लगने वाला है, हैज़ इट, और थर्ड फॉर्म को बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे अपन, हैज़ इट बीन डन बाई यू। ये आपका अगला सेंटेंस हो जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देना, ये भी याद रखना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जब पैसिव बनता है तो सेंटेंस का पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनता है। और बात करते हैं अपन कुछ सेंटेंसेस के बारे में, देखिएगा यहाँ पे एक्टिव वॉइस लिख दे रहे हैं अपन, यहाँ पे कुछ सेंटेंस के बारे में और बात करते हैं। हमने अगला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बना रहे हैं, फिलहाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके अपन पैसिव बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मॉडल वर्ब से शुरू करके सेंटेंस बना दिया, कैन यू हेल्प हिम। ये आपके पास में सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना। बोलो क्या करेंगे अपन। तो मॉडल वर्ब तो हमेशा सेम ही रहता है, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैन ही रहने वाला है। हिम को बदल के अपन ही बना देंगे, और उसके बाद में हेल्प जो है कैन ही बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो कैन ही बी हेल्प्ड बाय यू, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। और यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस आपके पास दे रखा है, डज ही डू इट। ये हमने कोई भी एक सेंटेंस बना दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बोलिए क्या किया जाए। इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने वाले, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इजारम में चेंज हो जाएगा। इट नाम का ऑब्जेक्ट है आपके पास में, इट के लिए बोलो क्या लगने वाला है, इज लगने वाला है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इज इट, और डू का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, डन बाई, इज इट डन बाई। ये आपका इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। सेंटेंस इंटेरोगेटिव रहने वाला है, इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है यहाँ से। अब बात करते हैं अपन WH वर्ड के बारे में। देखो WH वर्ड के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को WH वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि जो WH वर्ड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आ जाइए, सबसे पहले आपको बता दें कि एक आपके पास में हु होता है, एक विच होता है आपके पास में, एक आपके पास में वोट हो गया, एक आपके पास में वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया। ये WH वर्ड आपके पास है। ये जो WH वर्ड दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं आपके पास में, एडवर्ब होते हैं। और ये वाले जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं बताओ, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन आपको बता दें दो ही स्थान पे यूज होगा, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होगा या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होगा। कुछ बातें अपन यहाँ से और जान लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए। आपको बता दें एक हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा आपके पास में जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एक आपके पास में जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ, जैसे हमने आई का पूछा आपसे, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप कहेंगे माई होता है। ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो हम कह रहे हैं जो भी शब्द प्रोनाउन होता है उसका पजेसिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस जरूर होता है। पहले आपको इनका पजेसिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस पता करना है। तो बताओ हु का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप कहेंगे हुज होता है। ऑब्जेक्टिव केस बोलो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे हुम होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ व्हाट का पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है, तो आपको बता दें व्हाट का पजेसिव एडजेक्टिव व्हाट ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, व्हाट ही होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास में विच दे रखा है, विच का पजेसिव एडजेक्टिव बोलो कौन सा होता है, विच ही होता है। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो भी विच ही होता है।
ये तीनों शब्द प्रोनाउन है, इसलिए इनका पजेसिव, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये जो शब्द आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे इंटरोगेटिव एडवर्ब हैं, तो इनका तो ये पजेसिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव वगैरह बनेगा नहीं, क्योंकि ये सब किसका बनता है, नाउन प्रोनाउन का ही बनता है। तो आपके पास में ये तीन शब्द प्रोनाउन थे। चलते हैं अपन अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बात कर रहे हैं अपन लोग कि जब हम पैसिव वॉइस बनाया करते थे तो बोलो क्या किया करते थे। पैसिव वॉइस जब हम बनाया करते हैं तो बोलो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसा कुछ लिखा करते हैं। ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर हुआ करता है, ठीक है। ये आपके पास में एक स्ट्रक्चर हुआ करता है पैसिव वॉइस का। हम बात कर रहे हैं कि जब ये WH वर्ड जो है वो खुद बोलो किसके रूप में काम कर रहा हो, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि जब ये WH वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है तो ऐसे केस में उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो याद रखना, जब WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या होता है, देखिएगा। तो पहली चीज़ तो आप सेंटेंस की शुरुआत में बाई लिख देना, प्रेपोजिशन वर्ब के अनुसार लगता है। उसके बाद में ये WH वर्ड लिख देना। याद रखें, बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में प्रोनाउन आता है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ये पैसिव वॉइस बनाने का पहला तरीका है कौन से वाले सेंटेंसेस का, जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो। इसी को पैसिव बनाने का एक दूसरा तरीका और है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। जब WH वर्ड क्या होता है, आपका सब्जेक्ट होता है। दूसरा तरीका आपके पास है कि जो WH वर्ड दे रखा है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिएगा, ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दीजिए और लास्ट में आप लोग बाई लिख दीजिए। दो तरीके हैं आपके पास पैसिव वॉइस बनाने के। या तो आप बाई से सेंटेंस की शुरुआत कर लीजिए और WH वर्ड लिख दीजिए। ऐसे केस में WH वर्ड जो है उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, और या फिर ये बाई नाम का वर्ड जो है इसको सेंटेंस के लास्ट में लिख दीजिए। चलो पता करते हैं। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, हु रोट द रामायण। ये आपके पास में एक एग्जाम्पल दे रखा है। आपको ये बताना है, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज कैसे करना है। चूंकि इसके दो पैसिव बनाए जा सकते हैं तो पहले तो आप लोग इसको चेक कीजिए। रोट नाम का शब्द बोलो क्या है, मेन वर्ब है, और रामायणा बोलो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो बताइए हु क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव बनाना है अपन को, पैसिव बनाना है तो क्या करें बताओ। पहला तरीका तो ये वाला है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत किससे कर देते हैं, बाई से कर देते हैं। और उसके बाद में WH वर्ड का ऑब्जेक्टिव केस, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस बोलो क्या होता है, हुम होता है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि बाई हुम में क्यों बदलते हैं, क्योंकि बाई नाम का शब्द प्रेपोजिशन होता है और प्रेपोजिशन के बाद में प्रोनाउन आ जाए तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। यही कारण है कि हम इसे बदल के बाई हुम में लिख देते हैं। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। रामायणा के लिए बोलो क्या लगेगा, बाई होम वॉज द रामायणा, और राइट का थर्ड फॉर्म जो होता है वो बताइए क्या होता है, आपका रिटर्न होता है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, ये आपको याद रखना है। ये पहला पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है। इसी का पैसिव वॉइस बनाने का दूसरा तरीका और देख लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, हमने कहा कि WH वर्ड से सेंटेंस शुरू कर दीजिए और लास्ट में बाई लिख दीजिए। हमने कहा था कि इससे पहले अगर बाई आएगा तभी आप लोगों को इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है। तो इसका दूसरा तरीका बोलो क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हो जाएगा हु वॉज द रामायणा रिटर्न, और लास्ट में हम लोग जो है वो बाई का यूज कर देंगे। ये आपके पास में इसी सेंटेंस को, जो WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस है, उनका पैसिव वॉइस बनाने का दूसरा तरीका है। और बात करते हैं अपन यहां से। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, व्हाट डिस्टर्ब्ड यू।
व्हाट डिस्टर्ब्ड यू, ये आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, इंटेरोगेटिव है, पता कर लीजिए, डिस्टर्ब मैन वर्ब है, यू बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो व्हाट बताइए क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। और वाक्य बताओ कौन से है, किसका है बताओ, एक्टिव वॉइस का है, हमें इसके किस में चेंज करना है बताओ, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा बताओ, दो तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बताया था आपको, या तो बाई से शुरू कर दीजिए, तो बोलो क्या करें भाई, बाई, और वॉट का ऑब्जेक्टिव केस भी वॉट ही होता है, तो फिर इसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, यू के अनुसार वर्ब लगेगा, तो बोलो बाई वॉट वर यू, डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाता है आपके पास में, डिस्टर्ब्ड हो जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये इसका पैसिव वॉइस बनाने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बताओ, आप वॉट से शुरू कर दीजिए और बाई को लास्ट में लिख दीजिए, वॉट वर यू डिस्टर्ब्ड बाई, डी है ना ये, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये उन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है जिसमें WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है। चलिए और पता करते हैं अपन, और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा जो कि एक्टिव वॉइस का होने वाला है, सेंटेंस लिखा गया आपके पास हु नोज यू, हु नोज यू, इंटेरोगेटिव है। यहाँ से छोटी सी बात और देख लेना, हम लोग अभी WH वर्ड में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करके आए, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ हु सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो याद रखना ये दोनों होता है, नाउन के ऊपर निर्भर करेगा, नाउन सिंगुलर है तो व्हाट सिंगुलर होगा, और नाउन प्लूरल है तो व्हाट भी प्लूरल होगा। यहाँ पर आ जाओ, तो मेरा सवाल ये था कि हु नोज यू आएगा या हु नो यू आएगा, दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हु नाम का प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, तो यहाँ पे हु नोज यू भी देखने को मिल सकता है और हु नो यू भी देखने को मिल सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। जब हमारे पास संख्या निर्धारित नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट हम सिंगुलर मान लेते हैं। ये मैन वर्ब दे रखा है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, हु बताओ क्या है आपके पास, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, लेकिन याद रखना नो वर्ब के साथ में बाई नहीं लगता है, टू लगता है, तो इस बार जो आपका पैसिव बनने वाला है वो टू हुम बन जाएगा, टू हुम में चेंज हो जाएगा, टू हुम आर यू नॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा तरीका बताओ क्या होगा इसी का पैसिव बनाने का, दूसरा तरीका आपके पास हो जाएगा हु आर यू नॉन टू। हमने कहा है कि जब जब आप लोग इस हु टू नाम मतलब प्रेपोजिशन को प्रोनाउन से पहले लिखोगे तभी आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे, अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ही रहने वाला है। ये आपके पास में इसका पैसिव बनाने का दूसरा तरीका था, जिसमें WH वर्ड, अभी अपन बात कर रहे हैं जब WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तब की बात कर रहे हैं। और पता कर लेते हैं अपन कुछ, चलो और पता करते हैं अपन। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, अब देखो बनने वाला तो हु विच और व्हाट से ही है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ये आपके पास सेंटेंस दे रखा है, बोलो क्या करें। मेक्स नाम का शब्द बताओ क्या है, मैन वर्ब है, यू बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, हैप्पी नाम का शब्द बोलो क्या है, एडजेक्टिव है, और ये व्हाट नाम का जो शब्द है वो बताओ क्या है, आपका सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बोलो क्या बनाए इसको, कैसे चेंज करेंगे बताओ। तो पहले तो आपको वही दो तरीके हैं आपके पास, जब WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो पहला तरीका आप WH वर्ड से शुरू कर दीजिए। व्हाट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, इस बार यू ऑब्जेक्ट है तो आपका वर्ब आर आ जाएगा, ये आ जाएगा, मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाता है, मेड, और यहाँ पर आप लोगों का हैप्पी आ जाएगा। बाय व्हाट आर यू मेड हैप्पी, ये आपके पास में सेंटेंस हो गया। इसी का पैसिव बनाने का दूसरा तरीका, ये एक तरीका है। अगला तरीका और देख लीजिए, अगला तरीका आपके पास दे रखा है व्हाट आर यू, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, हैप्पी नाम का शब्द एडजेक्टिव है जो यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में हम लोग बाई लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इंटरोगेटिव साइन जरूर लगेगा, ये आप लोगों को याद रखना है।
अभी आपको थंबनेल के ऊपर एक सेंटेंस दे रखा है, उसको और चेक कर लीजिए आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया, व्हाट एक्टिव वॉइस का है, पहले तो आपको ये बता दूं। मैंने अगला सेंटेंस बना दिया, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे व्हाट मेक्स के स्थान पे मैं व्हाट मेक भी बना सकता हूँ, क्योंकि व्हाट नाम का प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब लिखा हुआ देखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्हाट के बाद में सिर्फ सिंगुलर ही वर्ब आए, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, चाहो तो पता भी कर सकते हो। जैसे हमने बोल दिया व्हाट आर यू और व्हाट इज ही, व्हाट के बाद में इज भी लगा पा रहे हैं और आर भी लगा पा रहे हैं, तो व्हाट दोनों काम करता है। हम यहाँ पे सिंगुलर लगा रहे हैं, व्हाट मेक्स यू कॉमा हिम एंड मी हैप्पी। अरे भाई अंतर क्या है सेंटेंस में, और तो कोई अंतर ही नहीं। ये वाला शब्द बोलो क्या है, आपका एडजेक्टिव है, और इस बार ये तीनों मिलकर बताओ क्या बन रहे हैं, आपके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। मेक नाम का शब्द बताओ क्या है, आपका मेन वर्ब है, और व्हाट बताओ क्या है, आपका सब्जेक्ट है। आपको अगर सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच ठीक ढंग से पता करना आता है तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो एग्जाम में। चलो बनाते हैं अपन, क्या करें बताओ। वही तरीका है, WH वर्ड सब्जेक्ट है, या तो अपन किससे शुरू कर दें बताओ, बाई से शुरू कर दें या बाई लास्ट में लिख दें। दो ही तरीके हुआ करते हैं, तो बोलो क्या करें। सबसे पहले तो बाई व्हाट वर्ब लगाना है अपन को, सब्जेक्ट इस बार एक से ज़्यादा है, तो बोलो क्या लिखेंगे अपन, आर लिखेंगे। अब बताइए आगे क्या करेंगे। बाई व्हाट आर यू, आर के बाद में बोलो क्या लिखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। इस बार ऑब्जेक्ट बदल के क्या बनने वाला है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बोलो क्या लिखेंगे, बाई व्हाट आर यू, यही फॉर्म रहने वाला है, आर यू, इस बार ही एंड आई। मेक का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, और हैप्पी हो जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। सो बाई व्हाट आर यू ही एंड आई मेड हैप्पी। इस बार ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा था क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे था। बोलो समझ में आ रहा है क्या। तो ये मेन वर्ब के बाद में था ना आपके पास में, इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये बाई लास्ट में लिख दो, ये बाई यहाँ से उठा के और लास्ट में लिख दो, ये दूसरा तरीका है। तो ये आपने कुछ तरीके देखे जहाँ पे हमने WH वर्ड जो होता है वो जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। अब पता कर रहे हैं अपन WH वर्ड ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव कैसे बनाते हैं। देखिएगा अगली बात जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जब ये WH वर्ड है ये बोलो किसके रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, चलते हैं अपन। तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जो WH वर्ड दे रखा है उसको एज इट इज लिख देना। उसके बाद में आपको वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। और उसके बाद में मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ये उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है जिस सेंटेंस के अंदर WH वर्ड जो होता है वो किसके रूप में काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो। चलिए पता करते हैं। हमने एक सेंटेंस बनाया, व्हाट डू यू लाइक। बताइए इसका पैसिव कैसे बनेगा। पहले तो पता कीजिए, डू बताओ क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू बताओ क्या आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपके पास में मैन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट आगे नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब ये वाला भाग बोलो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बोलो किसका है, एक्टिव वॉइस का है। अपन को इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बोलो क्या करें अपन, तो पहले तो जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको लिख दीजिए। अब हमें इस व्हाट की संख्या का पता होना चाहिए कि व्हाट नाम का जो शब्द है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने कहा था कि यार ये जो प्रोनाउन होते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे वर्ब के रूप में सिंगुलर भी लगा सकते हो और प्लूरल भी लगा सकते हो, दोनों चीज़ें याद रखना। कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पे अगर वोट लग रहा है तो इसका मतलब इजी लगना चाहिए। मैं आपको बता दूं इस वोट के बाद में हम लोग जो है वो इज का भी प्रयोग कर सकते हैं और आर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों वर्ब आ सकते हैं, याद रखना। जनरली आप लोग इज लिखा हुआ देखते हैं
क्योंकि जब प्रोनाउन की संख्या निर्धारित नहीं होती है तो उसको हम सिंगुलर मान लेते हैं, पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। तो व्हाट, इज और आर, लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। सो व्हाट इज लाइक्ड बाय यू और व्हाट आर लाइक्ड बाय यू दोनों के दोनों एक ही सेंटेंस के पैसिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बना देते हैं, विच से बनाते हैं। हमने सेंटेंस बनाया, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, बताइए इसका पैसिव कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बोलो क्या करें। तो ये विच कलर नाम का भाग जो दिखाई दे रहा है ये आपका ऑब्जेक्ट है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, लाइक आपका मेन वर्ब है, और ये मोस्ट नाम का शब्द जो है वो आपका एडजेक्टिव है। तो इससे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। हमें तो सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है, तो बोलो क्या करें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख देंगे। इस बार विच के बाद में कलर जो कि नाउन दे रखा है और सिंगुलर है ये भी पता चल रहा है, तो बोलो क्या करें, विच कलर इज, लाइक का थर्ड फॉर्म बोलो क्या हो जाएगा, विच कलर इज लाइक मोस्ट बाय यू, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो क्या देखा हम लोगों ने, WH वर्ड जब आपके पास ऑब्जेक्ट के रूप में दिए गए होते हैं तो उनका पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात की। कुछ एग्जांपल्स अपन यहां से और देखते हैं। देखिएगा अगला सेंटेंस आपके पास एक्टिव वॉइस WH वर्ड से बनाने वाले हैं अपन यहां से। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, व्हाट हैव यू डन, ये आपके पास में सेंटेंस दे रखा है, चेक कर लीजिए। हैव आपके पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू आपके पास में क्या है बताओ, सब्जेक्ट है, डन बोलो क्या है, मेन वर्ब है, डन चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो फिर ये व्हाट नाम का शब्द बोलो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या बनाना है बताओ, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्या करें बताओ, तो फिर वही बात, व्हाट बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप कहेंगे दोनों हो सकता है, तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, देखिए व्हाट, यहां पे आप हैज लगाएंगे हैव लगाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि आप हैज भी लगा सकते थे और हैव भी लगा सकते थे, दोनों यूज कर सकते हैं। व्हाट हैज या हैव ये दोनों प्रकार की वर्ब जो है पर लगा सकते हैं, क्योंकि व्हाट नाम का जो प्रोनाउन होता है ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। अब ये थर्ड फॉर्म है तो बोलो क्या करेंगे, बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीन डन, और बाई क्या लगा देंगे आपके पास, यू लगा देंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस लग जाएगा। ये आपके पास में अगला तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट बनाते हैं अपन यहां से एक्टिव वॉइस, और कुछ सेंटेंस यहां से देखते हैं अपन लोग जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले हैं। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा गया है, अलग अलग टेंस से बनाते हैं। व्हाट इज शी राइटिंग, ये आपके पास में अगला एग्जांपल लिखा। अब राइटिंग चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब है तो व्हाट नाम का शब्द बोलो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ये हेल्पिंग वर्ब है आपके पास, ये सब्जेक्ट है आपके पास में, ये मेन वर्ब है। बोलिए इसका पैसिव में चेंज करना है, बोलो क्या किया जाए, तो वही बात है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, इज आर दोनों आ सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास में, और इज या आर दोनों आ सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं आपको ना। ING फॉर्म को बोलो किस में चेंज कर देते हैं, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में, व्हाट इज बीइंग या आर बीइंग रिटन बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस बोलो कौन सा होता है, हर होता है। ये आपके पास में अगला सेंटेंस था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो हम बार बार पिछले, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुके हैं हमारे, तो आज आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि और कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं आज से पहले एग्जाम्स के अंदर। चलो, एक सेंटेंस था जिसको लेकर कई बार बात चल रही थी, हमने एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस आप लोगों को दिया था। सेंटेंस था आपके पास में, ही इज गोन,
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि सर ये ही इज गॉन नाम का पैसिव वॉइस आपने दिया था, इसका एक्टिव क्या बनेगा, ये हमारे लिए सवाल था। चलो पता कर लेते हैं अपन इसको। पहला सवाल तो ये है कि क्या ये पैसिव वॉइस का है क्या। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको। गॉन नाम का एडजेक्टिव तो होता नहीं है, मतलब मेन वर्ब भी होता है, और बी वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो ये बताओ क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और ये इस नाम का वर्ब जो है वो बताओ क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब सवाल ये हो जाता है कि जब गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या इसका पैसिव बनाया जा सकता है क्या। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वह जाता है, इसका तो पैसिव नहीं बना सकते, लेकिन उसे भेजा गया ये तो बना सकते हैं। अरे उसे भेजा गया ये तो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है ना, क्योंकि ही सब्जेक्ट नहीं है, इस बार क्या है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ही जा नहीं रहा है, ही को भेजा जा रहा है। तो अगर ही को भेजा जा रहा है तो इसका मतलब भेजने वाला व्यक्ति कौन है। तो हमने कहा हम अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन लगा देते हैं। तो समवन बिड्स हिम गो, ये आपका एक्टिव वॉइस बन जाएगा इस सेंटेंस का। तो याद रखना हम किसी भी पॉजिटिव वर्ब, हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, एक बार फिर से बता देता हूं आपको, हमारे पास पॉजिटिव वर्ब होती है, ध्यान देना ये पॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं, लेट हो गया, मेक हो गया, हेल्प हो गया और बिड हो गया। याद रखना हम किसी भी इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं, किसकी मदद से बताओ, पॉजिटिव वर्ब की मदद से। इन वर्ब की मदद से अपन इन वर्ब की मदद से हम लोग किसी इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वो वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसका भी पैसिव बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोल दिया, आप क्रिकेट मैचेस में देखते हो ही इज गॉन, जैसे बैट्समैन आउट हुआ, आउट होते ही जो कमेंटेटर होता है वो बोलता है ही इज गॉन। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ही जा रहा है या ही को भेजा जा रहा है। अरे ही खुद आउट हुआ है या ही को आउट किया गया है। तो आप कहेंगे ही को आउट किया गया, आउट किसने किया है, बॉलर ने किया है, इसका मतलब ही सब्जेक्ट नहीं है, क्या है बताओ ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बना सकते थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया, शी इज लेफ्ट। अगर मैंने इस सेंटेंस को सी इज लेफ्ट बोला तो आपके दिमाग में एक बात तो आ जानी चाहिए कि सी नाम की बंदी जो है ना, ये गई नहीं है भाई, इसको भेजा गया है या छोड़ा गया है। लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। तो किसने छोड़ा होगा बताओ, किसी ने तो छोड़ा होगा, कोई तो रहा होगा। तो हम अपनी तरफ से जो है वो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इनमें से कोई भी एक वर्ब ले लेते हैं, मेक या बिड जो है दोनों में से किसी एक वर्ब को ले लीजिएगा। समवन बिड्स हर लीव, आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ये आपके पास में सेंटेंस हो जाएगा। तो ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब जिनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, उनका पैसिव हम एक तरीके से बना सकते हैं जब हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं और एक्टिव से पैसिव बना दे सकते हैं। तो ये हमारे पास आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे हम लोगों ने कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने सीखे। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पैसिव वॉइस का नाम का टॉपिक जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वहाँ पे हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस में 2001 से लेकर 2024 तक पूछे गए सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।